पर क्या है, ये 5 सेकंड है, तो RBI हेडक्वार्टर को पूछ लेगा तो बता दोगे मुंबई में है। ठीक है। अच्छा, अब ये है पश्चिमी घाट। सवाल ये पूछा जाएगा, पश्चिमी घाट में जो कांडला बंदरगाह है, उस कांडला बंदरगाह का विकास कब किया गया? जब कराची बंदरगाह। अच्छा, पहला आपको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान एक ही थे। ये पाकिस्तान है और भारत है, तो पाकिस्तान अपना छोटा भाई है, लेकिन इसकी हरामपनी वाली बातें हैं, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये दुश्मन। भाई हरामपनी ज़्यादा दोगे तो कोई मित्र हो सकता है, शत्रु होगा, इसलिए दुश्मन देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में यहाँ पर है कराची। भारत पाकिस्तान पहले एक ही थे। हुआ क्या, आज़ादी के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, और कराची बंदरगाह जब पाकिस्तान में चला गया तो भारत को यहाँ से सामान बनाने के लिए फिर यहाँ को बंदरगाह विकास करना था, तो इन्होंने गुजरात के कांडला में एक बंदरगाह का विकास किया जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में, फिर उसके नीचे है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। और नीचे है, अब सवाल आएगा, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का विकास किया गया? तो नाहवा सेवा। नाहवा सेवा का दूसरा नाम है JNPT। JNPT का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भारत का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं यहाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, और इसे अरब सागर का राजा कहा जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अरब सागर का राजा ये है, तो अरब सागर की कोई रानी भी तो होगी। भाई राजा की रानी होती है, और राजा सिंधवा तो हो नहीं सकता कि उसकी रानी जरूर होती है। तो अरब सागर की रानी कोचू कहा जाता है। और कोची कौन सी राज्य में? केरल में। मरमुगांव बंदरगाह आपने नाम सुना होगा, गोवा। मरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। गोवा वही राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाएगी? भाषा बोली जाएगी। और गोवा के बीच दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जैसे मरीना बीच मुंबई का है, चेन्नई का है, कलकत्ता का है, बांग्लादेश का है, स्विट्जरलैंड के हैं, ये सब बीच हैं। बीच का मतलब होता है एक ऐसे क्षेत्र जो समुद्र में न तो डूबे हो, समुद्र का पानी आ जाता हो, और रेत हो, बालू हो। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए, तुम IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, दरोगा बन जाओ, तब तुम अपनी पत्नियों को ले लेकर कहाँ जाओ? गोवा। तब देखना कि सर ने पढ़ाया था यही है कि नहीं है। अगली बात देखो, तो गोवा में मरमुगांव बंदरगाह है, समझ में आया? और न्यू मंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और ध्यान रखना बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का मतलब क्या? सिलिकॉन यानी कंप्यूटर की चिप्स, हार्ड डिस्क, ये सब बनते हैं। ठीक। फिर तीसरा कोची या कोचीन, इसको अरब सागर रानी कहते हैं, ये केरल में है। और सवाल पूछा जाएगा, यहीं पर केरल में कयाल झीलें मिलती है, वेम्बनाथ झील है, अष्टमुंडी झील है, ये बहुत सारी झीलें हैं, तो पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे आ जाए यहाँ पर। अब तक था ये पश्चिमी घाट। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट को। देखो एल्नोर बंदरगाह ये है तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, और फिर उसके बाद है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर गहरा पूछ ले विशाखापट्टनम, और सबसे बड़ा पूछ ले मुंबई लगाना आप। ठीक है, बड़ा मुंबई, यानी देखो मुंबई को M लिख दो, और बिग को B लिख दो, तो MB। M का मतलब मुंबई, B का मतलब बिग, सबसे बड़ा, और इसको लिख दो D। विशाखापट्टनम भारत का सबसे डीप बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। कोई दिक्कत? और इसकी सुरक्षा, ये सवाल आता है कि किस बंदरगाह की सुरक्षा एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के द्वारा होती है, तब आप करोगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। कोई दिक्कत? आंध्र प्रदेश में है। अब आप ये मत कहना आंध्र प्रदेश में तो तेलंगाना में भी होगा, नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में। और ये है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और
यहीं पर पारादीप बंदरगाह है। अगला है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है एक जो तटीय बंदरगाह है जो हुगली नदी मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है? हुगली नदी के मुहाने पर। और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर बना हुआ है। ये एक नदी बंदरगाह है, रिवराइन पोर्ट है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह या रिवराइन पोर्ट, ठीक है। और कलकत्ता बंदरगाह बहुत लंबे समय से विकसित हुआ है, ये अंग्रेजों ने विकसित किया था। नदी बंदरगाह है, हर साल इसमें सिल्टेशन होता रहता है, इस वजह से इसको गहरा करना पड़ता है। जैसे तुमने देखा गाँव में बड़ा देखे भराई होती है तो नाली बनाई जाती है खेतों में, तो पानी चलता रहा वो ऊपर उथला हो जाता है, फिर उसकी मिट्टी निकाली जाती है। वैसे ही कलकत्ता बंदरगाह की मिट्टी निकाली जाती है, तब ये गहरा होता है, इसमें तब जाया जाता है, स्टीमर से आते हैं, नाव आते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा पूरा हुआ, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसी के लिए सागरमाला परियोजना चलाई गई, ध्यान रखना। सागरमाला परियोजना ये इन बंदरगाहों के विकास करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? सागरमाला। और सवाल ये और पूछेगा भारतमाला परियोजना किससे? सागरमाला तो होगी इससे बंदरगाहों के विकास से। तो भारतमाला किससे? भारत में रोड ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, भारत के राजमार्गों को विकसित करने से संबंधित है। कोई दिक्कत? भारत कब तक विकसित होगा? हमारे साथ 2 मिनट बोलो। भारत कब तक विकसित होगा? 2047। ये किसने टारगेट रखा है? प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोई दिक्कत? हाँ। और बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? 2। और कौन से? हाँ, पोर्ट्स। और हवाई अड्डा पे क्या रुकता है? विमान, लड़ाकू विमान। भारत में कितने घाट हैं? भारत में घाट कितने? 2। और कौन से? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। हाँ, तो एक लास्ट सवाल बता दो, मुंबई कौन से घाट पर स्थित है, पूर्वी या पश्चिमी? बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।